नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेफ्ट डेरिवेशन ट्री एंड राइट डेरिवेशन ट्री। लेफ्ट डेरिवेशन ट्री क्या होता है? लेफ्ट डेरिवेशन ट्री का मतलब है कि इसको हम ऑब्टेन करेंगे अप्लाइंग द प्रोडक्शन रूल लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। अगर हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे रूल अप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं राइट मोस्ट वेरिएबल पे, तो ये कहलाएगा राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा बोलते हैं एक्स से हमारा बन रहा है एक्स प्लस एक्स, और इसी से बन रहा है एक्स एस्ट्रिक एक्स एंड देन एक्स और ए। हमारा जो है प्रोडक्शन रूल्स गिवन है सीएफजी ग्राहक के अंदर। अब इसको हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ए प्लस ए स्टार ए। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के सबसे पहला क्या है कि एक्स से हम जनरेट कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स। अब यहीं पे क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उस पर हम प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर देंगे टर्मिनल के लिए। तो एक्स पे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो एक्स को हमने कन्वर्ट करा ए के अंदर। तो ये एक्स जो कि ए में वेरिएबल में हमने इसको चेंज करा था, ये टर्मिनल में हमने इसको चेंज कर दिया। देन नेक्स्ट वेरिएबल है एक्स, इसके अंदर हमने प्रोडक्शन रूल लगा दिया एक्स एस्ट्रिक एक्स, ए को अपने एज इट इज रख दिया। और फिर इससे हमने बनाया है यहाँ पे एक हमने कर लिया था। अब ये वाला लेफ्ट मोस्ट है हमारा एक्स, इसको हमने ए में कन्वर्ट करा। देन फिर इसके बाद में लास्ट वाला ए हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्स एक्स्ट्रिक एक्स और एक्स प्लस एक्स दो बार यूज किए गए हैं। पहले हमने ये वाला रूल अप्लाई करा है एक्स प्लस एक्स, देन ए को हमने कन्वर्ट करा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी जो कि इस साइड से दिखाई दे रहा। फिर हमने ए को अप्लाई करने के बाद में ए एक्स एस्ट्रिक एक्स हमने बनाया, फिर उसके अंदर पहले एक्स को कन्वर्ट करा, फिर दूसरे एक्स को कन्वर्ट करा। इस तरह से ये हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, जो कि इधर से हमारा जो भी पहले वेरिएबल टकरा रहा है उसको हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? लेफ्ट मोस्ट में हम वेरिएबल पे हम टर्मिनल को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, रूल्स को अप्लाई करते जा रहे हैं। तो पहले एक्स पे अप्लाई हुआ, ए में कन्वर्ट हुआ, दूसरे एक्स पे अप्लाई हुआ, ए एस्ट्रिक एक्स हुआ, फिर यहाँ से दूसरे एक्स पे हमने ए को कन्वर्ट करा, तीसरे एक्स को ए में कन्वर्ट करा, ये हमारा स्ट्रिंग जनरेट हो गया। अब सिमिलरली राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री में क्या होगा? राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री में हम जो है स्ट्रिंग जब जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो हम जब प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे वो राइट मोस्ट से रूल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल ये सेम यही हमने ग्रामर लिया है। ग्रामर के अंदर एक्स जो था उसको हमने अप्लाई किया पहले की एक्स एस्ट्रिक एक्स हमने लिया है। और राइट मोस्ट क्या है, इधर से आप देखेंगे तो ये पहला वेरिएबल होगा, इसको हमने ए में कन्वर्ट करा। फिर ये एक्स था, नेक्स्ट में हमने इसको एक्स प्लस एक्स में कन्वर्ट करा। फिर इधर से अगर हम देखें तो ये वाला एक्स हमारा आएगा सेकंड नंबर पे, इसको हमने कन्वर्ट करा। फिर इधर से हमने थर्ड नंबर पे ले लिया एक्स से, इसको हमने कन्वर्ट करा। तो ये हमारा ये कन्वर्जन या प्रोडक्शन रूल्स हमारा अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री में हमारा जो सबसे पहला वेरिएबल मिलेगा लेफ्ट में, उस पर हम प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे। राइट मोस्ट में हमारा जो राइट साइड से मिलेगा उसको हम अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों को अप्लाई करने के बाद में जो डेरिवेशन ट्री बनेगा उसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या वो भी अलग बनेगा? तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसी प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से जो हमारा डेरिवेशन ट्री बन रहा है, तो स्टेप 1 मैंने क्या अप्लाई किया था, एक्स प्लस एक्स, तो इसको मैंने एक्स प्लस एक्स बना दिया। अब इसमें क्या है, सबसे लेफ्ट साइड पे मैंने अप्लाई करा तो ए ने कन्वर्ट करा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में मैंने इस एक्स को कन्वर्ट करा, प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करे। फोर्थ स्टेप पे पहले इधर वाला एक्स मेरा कन्वर्ट हो चुका था, अब इधर वाला एक्स जो है ये सेकंड नंबर का जो आ रहा है इसको हमने लेफ्ट मोस्ट है। तो यहाँ से अगर मैं एरो की फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ से जो भी रूल अप्लाई हो रहा है इस तरह से चलता हुआ जाएगा, लेफ्ट से चलता हुआ राइट की तरफ से जाएगा। तो ये होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, ठीक है। एंड देन राइट मोस्ट में हमारा क्या होगा, सिमिलरली हमारा प्रोडक्शन रूल्स है। पहले स्टेप में हमने लिया है प्रोडक्शन रूल्स। इस प्रोडक्शन रूल्स को लेने के बाद में जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट है उसके अंदर हमने वेरिएबल को प्रोडक्शन रूल्स के हेल्प से कन्वर्ट कर लिया। देन फिर हमने दूसरे एक्स पे प्रोडक्शन रूल अप्लाई करा, फिर हमने दूसरे एक्स को कन्वर्ट करा टर्मिनल में, फिर हमारा तीसरा एक्स जो मिला उसको हमने कन्वर्ट करा। ये पांचों स्टेप्स हमारा विजिबल हो रहा था आपको, ये इजीली हमने इसको कर दिया सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से हम राइट के साइड को मूव कर दिए आ रहे हैं। तो जो भी राइट से हमारा मिलेगा सबसे पहला वेरिएबल, उसको हम क्या है प्रोडक्शन रूल्स की हद से कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। अब बात करते हैं एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर। अब अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है
उस कॉन्टेक्स्ट फ्री की ग्रामर के लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर हमारे एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री तैयार होते हैं तो उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर या एम्बिगियस ग्रामर। एम्बिगियस ग्रामर अच्छा है या बुरा है, इसको हम इजीली एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अगर ग्रामर आपके अंदर एम्बिग्यूटी रखता है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा है, किसके लिए? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि अगर आपके ग्रामर के अंदर एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री तैयार होते हैं तो कंपाइलिंग डिजाइनिंग में बहुत ईजी रहता है, और इससे हमारा कंपाइलर डिजाइनिंग में जो हमारा प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। तो इसके लिए आप कहिए कि अगर ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ग्रामर एक है तो उसके अंदर हमारा एम्बिग्यूटी है या नहीं है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर उसको रिमूव करना है या उसको ऐड ऑन करना है, क्या इसके लिए भी कोई मेथड्स अवेलेबल है? तो आंसर इज नो। देयर इज नो सच मेथड कि हम ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी को ऐड कर सके या किसी पर्टिकुलरली ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन अगर रूल्स हमें गिवन है तो उसको रिमूव कर सके। तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका रहता है, अगर आपके ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी अवेलेबल है तो आप उसका क्या करिए? रिक्रिएशन ऑफ द ग्रामर। आप ग्रामर को दोबारा से क्रिएट करिए ताकि आपका जो ग्रामर हो वो एम्बिग्यूटी फ्री हो, एम्बिग्यूअस फ्री हो। इसको हम कहिए अनएम्बिग्यूअस ग्रामर। जिस ग्रामर के अंदर एक से ज्यादा डेरिवेशन तैयार ना होते हैं उसको अनएम्बिग्यूअस ग्रामर कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमने देखे ना कि क्या ये ग्रामर भी एम्बिग्यूअस लगता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका प्रोडक्शन रूल्स बनाते हैं। हमें स्ट्रिंग डेवलप करी है तो क्या ये इस ग्रामर से पॉसिबल है या नहीं है? क्या इससे एक से ज़्यादा भी डेरिवेशन ट्री बनेंगे? तो इस एग्जांपल को जैसे प्रीवियसली हमने देखा था बस उसी की तरह है। हमने बस यहाँ पे डेरिवेशन हमने चेंज कर दिया, स्ट्रिंग का फॉर्मेट कि हमारा एप्सिलॉन से लेके 9 तक का कोई भी नंबर होता है नेचुरल नंबर वो हम ले सकते हैं। अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि ई मेरे पास में था, इसको ई को मैं क्या बना सकता हूँ सबसे पहले कि मैं एस्ट्रिक की हेल्प से मैं क्या बना लेता हूँ? ई एस्ट्रिक ई। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको प्लस में बना सकता हूँ। तो इसको प्लस कैसे कि मतलब ये हो जाएगा हमारा ई प्लस ई। इसको मैंने बनाने हो। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या दूंगा? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या है ई पे अप्लाई करता जाओ प्रोडक्शन रूल्स। तो मैंने इस ए को कन्वर्ट करा है थ्री के अंदर, इसको थ्री बना लिया, इसको मैंने टू बना लिया, इसको मैंने फाइव बना लिया। तो इसको आप रीड कैसे करोगे? तो थ्री एस्ट्रिक टू प्लस फाइव। तो इसको आप रीड करोगे थ्री एस्ट्रिक या वर्किफिकेशन टू प्लस फाइव। ये मैंने एक ग्रामर बनाया। अब क्या इसको दूसरा ग्रामर बना सकता हूँ? तो मैंने ई से पहले बनाया ई प्लस ई। ये मैंने बनाया है ई प्लस ई, मैंने बनाया है यहाँ पे। अब इस ई प्लस ई के अंदर मैं क्या करूँगा? इस ई से मैं बना दूंगा अगेन एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन ई मल्टीप्लाई बाई ई। ये मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या है यहाँ से प्रोडक्शन रूल से अप्लाई करते जाऊँ, फाइव टू एंड थ्री। ये मैं कहा तो इसको भी मैं कैसे रीड करूंगा? थ्री एस्ट्रिक टू प्लस फाइव। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेम स्ट्रिंग के लिए मेरे पास में एक से ज्यादा प्रोडक्शन रूल्स अवेलेबल है। तो इसको मैं क्या कहूँगा? एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर या एम्बिगुअस ग्रामर। तो इसको हमने इस एग्जाम्पल के हेल्प से हमने इसको सोल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एम्बिगुअस ग्रामर होना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है हमारे कंपाइलर डिजाइनिंग के लिए कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन हमारा ईजी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक एम्बिगुअस ग्रामर और लेफ्ट टू मोस्ट डेरिवेशन थ्री एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन थ्री, जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एग्जाम से में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं प्रोसेस करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।